नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं आपको रीट वेटिंग निकल चुकी है और रीट वेटिंग की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे कहता हूं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। कल ही स्टेट गवर्नमेंट के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड के परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, पटवारी की जो तैयारी कर रहे थे, मैं कहता हूं कि आप तैयारी में लगे रहें, बहुत जल्दी तिथियां आएगी। पर मैं एक आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात आज कहने आया हूँ। मैं बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूँ, संवेदनशील आदमी हूँ और मुझे कई बार लगता है कि यदि कहीं गलत होता है तो दुश्मन तो मेरे भी बहुत हैं, पर जो ये रीट आई है ये आपके साथ वास्तव में एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। आप कहोगे अभी रिजल्ट आया है और आप धोखा कह रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, आप लिस्ट को देख लीजिए। ना तो ओबीसी को दिया गया है ना एससी को। एक भी एससी का कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, एक भी एससी का कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ। रीट के अंदर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। आप अच्छी तरीके से देखिए, जनरल के 72% थी और प्रेजेंट टाइम में 70.67% जो है वो कट ऑफ रही है। ओबीसी जो उसके अंदर बीच में आ गए थे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो बीच में आ गए थे। ओबीसी के बच्चों का कहीं पर भी उसमें अलग वेटिंग, जो खाली सीट थे उसमें कहीं भी उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। केवल और केवल ओबीसी फीमेल की 17 गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया गया। वो अलग नीचे आई है मेरिट थोड़ी सी। वो एक प्रकार का एक दिखावा, एक धोखा है, आप समझ नहीं पाए। मुझे शर्म आती है इन लोगों पर जो ऐसी वेटिंग्स निकालते हैं। इस प्रकार के नियमों के तहत वेटिंग निकाली गई है। आप बताइए, जिन वेटिंग निकली है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी सबकी वेटिंग में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था और एससी का एक भी बंदा, आप सोचिए, एक भी बंदा सेलेक्टेड नहीं हुआ। जबकि अपन सब देख रहे थे कि प्रत्येक कैटेगरी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक नंबर, या मान लीजिए एक नंबर नहीं आएगी तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नीचे आएगी। आपने एसटी के लिए 64% थी, 64% है, थोड़ी सी नीचे आई है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आई, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कौन से ऐसे कायदे हैं? और यदि आपने कोई ऐसा कायदा है, कोई नियम है, कोई रूल है, कोई कानून है तो वह असंवैधानिक है। रिजर्वेशन किसी के बार बपोती नहीं है आपकी कि आपने हमारे पर एहसान करके किसी को दिया है रिजर्वेशन। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक तरफ किसान लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका अंदर ही अंदर धोखा हो रहा है और ना तो आपको कुछ पता चल रहा है इस मैटर में। और बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े शुभकामनाएं देने में लगे हुए हैं, नेता लोग हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और जो सर्विस में लग गए हैं वो पड़े पड़े खा रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, और यदि उसके साथ यहां धोखा हुआ है, एक लॉजिक बता दीजिए कि ओबीसी की कहीं कट ऑफ नीचे नहीं है। आप देख लीजिए ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने 19 पेज हैं, आप देख लीजिए। एससी का एक भी कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक भी वेटिंग में नहीं आया है। इसका मतलब एससी के कोई कैंडिडेट ने सीट छोड़ी ही नहीं थी। और यदि मैंने एक दो से बात की तो वो कह रहे हैं साहब वेटिंग में रिजर्वेशन होता ही नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, बेतुक की बात कर रहे हैं आप। वेटिंग में रिजर्वेशन नहीं होता तो किसमें रिजर्वेशन होता है? वेटिंग क्या नौकरी नहीं मिलती है क्या? वेटिंग में रोजगार नहीं मिलता है क्या? और यदि मिलता है तो क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? और नहीं मिली है तो ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? धोखा नहीं? आप ये चाहते हैं मामले कोर्ट में जाए और कोर्ट में लड़ते रहे, लंबे समय तक लोग इंतजार करते रहे और बुढ़े हो जाए, नौकरी देनी ही नहीं पड़े। मैं आपको बता दूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि एससी कैटेगरी का एक भी स्टूडेंट सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। ओबीसी की कैटेगरी में केवल और केवल 17 कैंडिडेट जो फीमेल्स हैं उनका ही सिलेक्शन क्यों हुआ? उससे नीचे क्यों नहीं जनरल की कैटेगरी के नीचे ओबीसी की कट ऑफ आई? शुभकामनाएं देने में लगे हुए हैं, ग्रुप बना रखे हैं, बड़े बड़े आप संस्थान बना रखे हैं। किसी के हक की लड़ाई लड़िए। कभी कभी आपको लगता है कि वास्तव में गलत हो रहा है तो आवाज उठाना भी सीखिए। मैं मानता हूं कि नेता लोगों की बहुत पहुंच होती है, आपके लिए इस प्रकार की बात करना नुकसानदेह हो सकती है, मैं मानता हूं, मगर कम से कम कभी तो उन लोगों की भी बात करिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है।
मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हमें इस बात को जोर शोर से उठाना चाहिए, हमारे हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। आरक्षण आपके ऊपर किया गया कोई एहसान नहीं है, आपका एक संवैधानिक अधिकार है। मैं मानता हूं ये राज्य के द्वारा किया गया एक सामर्थ्यकारी उपबंध है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से वो उपबंध करेगा और मर्जी आएगी तब रिजर्वेशन देगा, मर्जी आएगी तब नहीं देगा, मर्जी आएंगे जैसे रूल बना देंगे, नहीं। हाँ, आप सत्ता में जाते हैं, सत्ता का उपयोग करते करिए, मगर कम से कम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा तो उस पर जवाबदेही आपकी बनती है। और इस गलत काम के प्रति आप सबको एक होना चाहिए, आवाज़ बहुत जोर शोर से उठानी चाहिए। और मैं मानता हूं आप लड़ाई लड़ोगे तो सफल होंगे, हमें ऊपर तक जाना चाहिए। ये केवल यहाँ धोखा नहीं है, ये कोई केवल और केवल 500-700 लोगों के साथ नहीं है, जिनके साथ वेटिंग में कहीं नहीं थे, जो इसमें नहीं थे रीट में, उनके साथ अभी नहीं हुआ तो और आगे हो जाएगा। हम एक होकर नहीं लड़ेंगे, हम संगठित होकर नहीं लड़ेंगे, हम इन चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, लॉजिकली नहीं समझेंगे, केवल और केवल हम पीछे 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 चलते रहेंगे, लीक चलते रहेंगे, तो ज़्यादा समय हमारा नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस वेटिंग को देखें, मेरे कहने पर नहीं, आप वेटिंग को देखिए, अवलोकन करिए, समझिए, और बाद में मेरी बात आपको जायज़ लगती है वास्तव में कि ये गलत हुआ है तो इसकी मांग को उठाइए। विद्यार्थियों, हकीकत बात यह है कि वतन के हालात बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जिसे सुना था जीवन का रक्षक, हमें क्या पता सताने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किस्ती डुबाने लगेंगे। मेरे वतन को इन लोगों से बचा लो, वरना ये लोग खुद खाने लगेंगे। इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये रूल अपने आप बना लेते हैं, बैठकर सीट पर बैठा हुआ आईएएस अपने आप लिख देता है। आप किसी सीट पे आप अपना पैसे बैकग्राउंड देखिए, आप कहाँ से उठकर आए। कम से कम उन लोगों को भूलिए मत, उन लोगों का सोचिए। मैं आपको केवल ये कहने के लिए, मुझे पता है बुरा लगेगा, कई लोगों को ये लगेगा कि कैसे आप मुद्दे उठा देता है आदमी, बैठा बैठा जच गई, उठ गया और आके बात कर दी। मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। और नहीं है लॉजिकल, कोई बात नहीं, आप लॉजिकल नहीं है, कमेंट करिए कि साहब ये गलत है, आपकी मांग जायज नहीं है। और मांग जायज है तो आपके हक की लड़ाई है, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना नहीं है। मैं भी एक सरकारी तंत्र का हिस्सा हूं, पर किसी तंत्र में यदि गलत होता है और आदमी सहन करता है तो उसके लिए वो भी उतना ही दोषी है जितना वो तंत्र दोषी है, मैं ये मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिए इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतनी बात आगे तक फैलाइए कि ये लोगों हमारा हक मिले। मैं ये चाहता हूँ हक मिले, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं, हक मिलना चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।